जोहार झारखंड, जोहार पाकुड़ विधानसभा। और आज का जो विषय है, टाइगर जयराम महतो कैसे किंग मेकर बनेगा। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और आप लोग सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आप लोगों को पूरा पता चलेगा। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और अपना फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में। आखिर क्यों झारखंड का विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो किंग मेकर बन सकते हैं। पहला पॉइंट, जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 70+ सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहला जो संकेत है किंग मेकर बनने का। दूसरा जो किंग मेकर बनने का जो पॉइंट है वो है, बहुत सारे न्यूज चैनल पर मैंने देखा कि 5 से 7-8 सीट दिखा रहे कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक 2 से 3 सीट लाने वाला आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी अगर उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो टाइगर जयराम महतो क्यों 5 से 7 सीट लाकर क्यों नहीं बन सकते हैं। ये दूसरा संकेत हुआ। और तीसरा जो संकेत है कि अगर 5 से 7-8 सीट ला लिया जयराम महतो तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी टाइगर जयराम महतो को कांटेक्ट करेंगे, उसको अपने साथ में लाने की कोशिश करेंगे। ये तीसरा संकेत है। चौथा जो संकेत है कि 25 से 30 ऐसा सीट है, 25 से 30 ऐसा सीट है जिसमें टाइगर जयराम महतो की पार्टी काम बिगाड़ सकता है। किंग मेकर बनने का ही सब मेन पॉइंट है। एक और पॉइंट है कि जिस पार्टी के साथ वो अलायंस करेगा, 6 से 7-8 सीट अगर जयराम दादा लाते हैं, कोई भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगा ना, तो सबसे पहले टाइगर जयराम महतो दादा का जो मेन पॉइंट होगा 1932 का खतियाना, जो सभी झारखंडियों के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 60-40 की नीति की जयराम दादा बात करता है, उस चीज को लागू करने की बात रखेगा, जिसके साथ भी वो गठबंधन करेगा। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है, ये सब में जयराम दादा सेटलमेंट करेगा पहले, नहीं तो वो जाएगा नहीं किसी पार्टी के साथ। टाइगर जयराम महतो का मेन पॉइंट है जो किंग मेकर झारखंड में बन सकता है। और मेरा विश्वास है कि जयराम दादा झारखंड का किंग मेकर बनेगा, क्योंकि 29 साल का लड़का, झारखंड के इतिहास में पहला ऐसा लीडर है जिसने पूरा सिस्टम को हिला के रखा है झारखंड का। दूसरी बात है, सबसे ज्यादा अगर झारखंड में कोई लीडर को अगर पसंद कर रहे हैं, वो टाइगर जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं। यह रियलिटी है। इस चुनाव का इतना प्रचार किया, कोई किसी तरह से कोई किसी का सुविधा नहीं मिला। अपने मेहनत के दम पे, बल पे, कार में ट्रैवल करके इस विधानसभा से उस विधानसभा जाके उसने प्रचार किया। सब लीडर को झारखंड का सबको हेलीकॉप्टर मिला था प्रचार करने, चुनाव प्रचार करने के लिए। जयराम दादा को कोई हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी नहीं मिला था। आप समझ सकते हैं कि इस नौजवान के पास कितना जुनून है, कितना ताकत है। झारखंड सरकार के कैबिनेट में जाते हैं, अगर मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, आप समझ लेना क्या हो सकता है। क्योंकि करप्शन को, भ्रष्टाचार को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो गरीब लोग का शोषण होता है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो लेबर लोग के साथ इतना झारखंड में अत्याचार, तानाशाही हो रहा है, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर टाइगर जयराम महतो को सेटलमेंट अगर करना होता ना,
तो कब तक किसी पार्टी के साथ सेटलमेंट कर लेता है, लेकिन उसने सेटलमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि गरीब मजलूम का दर्द को समझ सकता है। और वो नेता ऐसा नहीं है जो और सब नेता है जो इस पार्टी से उस पार्टी चले जाते हैं अपना मान सम्मान के लिए, कुछ लालच के कारण। लेकिन जयराम महतो उसमें से नहीं है। हर एक पार्टी से उसको ऑफर दिया है, लेकिन किसी का ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने दम पे इलेक्शन लड़ा। 23 तारीख को रिजल्ट आप लोगों के सबके सामने होगा। जो भी होगा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन दिल में साहस होना चाहिए। साहस होना चाहिए उस बंदा का, 29 का लड़का, अपना पार्टी की तरफ से सीएम का फेस है। लेकिन उसने चुनाव में जो भी परिणाम है वो अलग बात है, लेकिन झारखंड के युवाओं के दिल में राज कर रहे हैं जयराम महतो। किसी का फैन फॉलोइंग है ना, तो टाइगर जयराम महतो का है। तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, तारीफ करने में मजबूर हूं। इस लीडर में ये क्वालिटी है। और टाइगर जयराम महतो दादा का भी टाइम आएगा। आज इतना इसने स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, इतना लोग उसको परेशान किया, लेकिन उस परेशानी से वो पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ते गया। लोकसभा चुनाव में क्या क्या दिक्कतें आई, जयराम महतो इलेक्शन हारने के बाद भी वो सबसे ज्यादा लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। 8.5 लाख वोट लाना बहुत बड़ी बात है। लोकसभा में 8.5 लाख वोट लाया था उसकी पार्टी। समझ सकते हो उस बंदा में क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा आप आगे बढ़िए और अच्छे जगह पे पहुंचिए, लोगों के हित के लिए बेहतर काम कीजिए। और जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए, समाज के लिए आप जो लड़ रहे हैं ना, जो न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हो, आप उस लड़ाई का हमेशा जारी रखो। आपका एक दिन टाइम आएगा, एक दिन अपना झंडा जरूर गाड़ोगे। आप इसी तरह से गरीब, लेबर, मजदूर, किसान लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं ना, इसी तरह से आप लड़ते रहिए। जरूर आपको वही गरीब, मजदूर, लेबर, किसान लोग आपको दुआ मिलेगा। इसी दुआ से आप बहुत आगे तक जाओगे। और मेरा भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ो। आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने विधानसभा के इलेक्शन लड़े, बहुत अच्छे से प्रचार किए, अकेले दम बहुत मेहनत किए दादा। आप इसी तरह से आगे बढ़ो। हम लोग का भी सपोर्ट है आपके साथ। जरूर हम लोग भी सपोर्ट आपका पूरा फुल सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम पे और अच्छा से। लेकिन आप झारखंड का फ्यूचर हो, झारखंड का ब्रांड हो, और झारखंड को आप ही से उम्मीद है। झारखंड के युवाओं का आप ही से उम्मीद है। इस उम्मीद को हमेशा बना के रखना, बरकरार रखना। बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, फ्रेंड सर्कल, दोस्तों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद।